राधा स्वामी। जीवन में हंसना एक बहुत बढ़िया बात है। हंसना, मजाक करना, हंसी ठठोली करना, ये आदमी को सुख देते हैं। और अगर कोई परेशानी हो तो उस पर भूल पड़ जाती है। जीवन में बहुत ज़रूरी है कि आदमी को हंसना चाहिए, खुशी बांटनी चाहिए। जब इंसान परेशान होता है तो ज़्यादा विपत्ताएं बढ़ जाती हैं। और कहाँ इतना टाइम मिलता है इस दुनिया में। आके कोई भी आदमी जहाँ देखोगे किसी न किसी बात के लिए परेशान रहता है। ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं कि उनको हंसने का समय मिले, खुशी मनाने का समय मिले। अगर खुशी और हंसी का भी टाइम होता है तो उसमें भी वो हंसी दिल से नहीं होती, चेहरे पर दिखाई देती है। आपस में हंसी मजाक करना अच्छी बात तो है, लेकिन हमें हंसी मजाक भी सोच समझ के करनी चाहिए। उन आदमियों के साथ करनी चाहिए जिनसे मेल खाता है, जिसका ये लगे कि वो हंसी मजाक को बर्दाश्त कर सकता है। और ये भी सोच के मजाक करना चाहिए कि इस मजाक से किसी को किसी प्रकार का दुख ना हो, उसकी किसी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, उसको ये ना लगे कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। हंसी के लिए ही मजाक किया जाता है। हंसी ठठोली ये हर अवसर पे अपने समाज में ऐसे मौके आते हैं, ब्याह शादी में भी करते हैं, बार त्योहारों पे भी हंसते हैं। आपस में साथी लोग भी जब मिलते हैं तो तरह तरह की बातें एक दूसरे को कह के गुदगुदाते हैं, हंसते हैं, हंसाते हैं। लेकिन हम उम्र वालों के साथ में ही हंसी मजाक अच्छे लगते हैं। बूढ़े बुज़ुर्गों के साथ में अगर ऐसी कोई बातें की भी जाएं तो बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। और ये सोच के करनी चाहिए कि किसी भी प्रकार से जो मैं बात करने जा रहा हूँ उससे किसी को दुख ना हो। कई बार हंसी मजाक की बात बहुत बड़े दुख का कारण बन जाती है। किस प्रकार से, एक छोटी सी बात सुनाऊंगा आपको इस बारे में। महाभारत के समय की बात है कि बच्चे खेल रहे थे और कृष्ण जी का एक लड़का बहुत सुंदर था। उसके साथ के लड़कियों ने, बच्चों ने मजाक करने की सूझी, और मजाक भी किससे? दुर्वासा ऋषि से। दुर्वासा ऋषि के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे, श्राप देते हुए देर नहीं करते थे। उनके साथ में बच्चों ने मजाक करने की ठान ली। और मजाक भी कैसा? जो मैंने बात कही कि वो ऐसा मजाक था जिसमें ऋषि जी ने सोचा कि ये तेरी परीक्षा ली जा रही है, या इन बच्चों द्वारा तेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, या तेरी योग्यता को ये जांचना चाहते हैं, या जानना चाहते हैं कि ऋषि जी कुछ जानते या नहीं जानते। तो हुआ क्या कि उनको औरत के कपड़े पहना के, पेट पे कोई चीज़ बांध के, एक लोहे का कुछ था औजार,
उसके चारों तरफ कपड़ा लपेट के पेट पे बांध के, और उसको मूछ दाढ़ी उसको आई नहीं थी, उसका चेहरा भी औरत के जैसा लगता था। ऋषि जी के पास लेके गए और ऋषि जी के सामने जाके कहने लगे, ऋषि जी ये शर्माती है और इसके गर्भ में जो बच्चा है, हम इससे जानना चाहते हैं आपसे कि लड़का होगा या लड़की होगी। अब ऋषि जी तो ब्रह्मज्ञानी थे, वो सब जानते थे और उन्होंने जान लिया कि बच्चे किस प्रकार का उनके साथ मजाक कर रहे हैं। उन्होंने क्रोध में आके उनको श्राप दे दिया कि इसके गर्भ से जो पैदा होगा वो तुम्हारे कुल का नाश पैदा होगा, वो यदु कुल का नाश करेगा। बस ये बात थी। बच्चे इस बात को सुनते ही, श्राप को सुनते ही भागे हुए कृष्ण जी के पास आए और कृष्ण जी के पास आके वो कहने लगे कि हमने ऋषि जी के सामने, क्योंकि दुर्वासा ऋषि कृष्ण जी के गुरु थे, वो बहुत सम्मान करते थे सब ऋषियों का, महात्माओं का, महापुरुषों का, वो तो जानते थे सबको। लेकिन हुआ क्या कि जब उन्होंने कहा कि तुमने बहुत गलत किया, जो गुरु जी ने कहा है वो मिथ्या नहीं जा सकता, उनका श्राप चाहे कुछ भी हो जाए वो सत्य होगा, और तुमने बहुत गलत कर दिया। तो उसका बोला कि था क्या, जब उसमें खोल के देखा तो उसमें एक लोहे का इतना बड़ा डंडे की तरह से था। कहने लगे तुमने तो गलत कर दिया, इससे ही तुम्हारे कुल का नाश होगा, ये बहुत बुरी बात है और बहुत बड़ा श्राप। बोला क्या करें? बोला और कोई उपाय नहीं, इसको तुम घिस दो। वो जाके पानी में घिस के उसको पानी में बहा दिया। उसको पूरे को घिसते गए, वो सब का सब लगभग ख़त्म हो गया। थोड़ा सा बाद में बचा, वो बहुत ऐसा तीखा बच गया कि जिसको घिस नहीं सकते थे, वो हाथ में नहीं पकड़ा जाता था। उन्होंने सोचा इससे क्या होगा, और तो सब हमने पानी में बहा दिया। तो कहते हैं कि जो पानी में बहाया था उससे तो पानी के साथ साथ वहाँ उस भूमि में पटेरा खड़ा हो गया, जिसकी दोनों तरफ की धार तलवार की तरह से तेज थी। और जब महाभारत का युद्ध हुआ तो युद्ध के समय उन जो पेड़ थे जो उससे पैदा हुए थे, उन पत्तों ने तलवार का ही काम किया युद्ध के समय में। लेकिन एक जो इतना बच गया था, जो उन्होंने पानी में फेंक दिया था कि अब ये क्या करेगा, ये कुछ भी नहीं है। तो उससे क्या हुआ कि मछली ने उसको गिट लिया। मछली ने देखा कोई खाने की चीज़ है, जब ही उन्होंने पानी में फेंका, मछली थी, मछली ने उसको निगल लिया तो उसके पेट में चला गया। उस मछली को मछुआरे ने पकड़ लिया। मछुआरे ने जब मछली को काटा तो उसमें वो निकला तो वो बहुत तेज़ था। उसने क्या किया कि उसने अपने तीर में उसको लगा लिया कि बहुत अच्छी बात, ये तो मुझे अच्छी चीज़ मिल गई, शिकार करने के लिए जब जाऊंगा तो इसमें अपने तीर में लगा लूँगा, जब शिकार करूंगा तो उसके शरीर में चुभ जाएगा और वो जल्दी घायल हो जाएगा। तो उन्होंने उसको उसमें डाल लिया। जब महाभारत का युद्ध ख़त्म हो गया, एक समय ऐसा आया, सब कुछ ख़त्म होने के बाद कृष्ण जी जंगल में एक पेड़ के नीचे पीठ लगा के और अपने पैर के ऊपर पैर रखे हुए विचार कर रहे थे, लेटे हुए अकेले। बाली भील था, बालिया कह देते हैं उसको। तो उसने देखा कि जैसे वो मृग की आंख है, उसको इस तरह से वो दिखाई दिया, क्योंकि पाँव में जो पदम था वो ऐसे ही चमकता था कृष्ण जी के। तो उसको देख के दूर से ये लगा कि मृग की आंख है। वो बाली भील ने जब वो तीर चलाया जिसमें वो पर्च लगी हुई थी, वो कृष्ण जी के पैर में लग गया और उसके कारण उनका अंत हुआ। जब वो हुआ तो उससे थोड़ा दर्द होने के कारण कृष्ण जी के मुंह से आह की आवाज़ निकली। बाली भील भाग के उनके पास गया और जाके देखता, ओह मैंने गलत कर दिया, ये तो कृष्ण जी हैं। और उनको देख के कहने लगा, माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था आपके बारे में कि ये आप हो, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई और मेरी भूल को आप माफ़ करो।
कहने लगे कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है, ये संसार सारा कर्म से बंधा हुआ है। जो इंसान जैसा कर्म करता है वो अपना कर्म भोगने के लिए यहाँ आता है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलता है। और कर्म इस जीव का पीछा नहीं छोड़ता है। चाहे कितने भी युग बदलो, चाहे कितनी योनि बदलो, इसका कर्म जीव के साथ इस तरह से चलता रहता है। जिस प्रकार से कोई आदमी बैंक में अपने पैसे जमा करवा देता है और उसकी कॉपी भर जाती है, तो उसके बाद उसका खाता अगली किताब में जैसे फॉरवर्ड कर देते हैं, इसी प्रकार से जीव के कर्म भी एक जन्म से दूसरे जन्म में फॉरवर्ड होते रहते हैं। कृष्ण जी कहने लगे ये तो अदले का बदला है बाली। पिछले जन्म में, पिछले युग में, त्रेता युग में मैंने आपको छिप के तीर मार दिया था। मैं राम के रूप में था और आप बाली भील के उसमें थे। तो कहते हैं बाली और सुग्रीव की दोनों के आपस में जो अणबन रहती थी, क्योंकि बाली ने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को रख लिया था और उनका राजगद्दी के लिए दोनों का झगड़ा रहता था। दोनों की शक्ल एक जैसी थी, दोनों बहुत बड़े योद्धा थे। रामचंद्र जी को उस टाइम में ज़रूरत थी क्योंकि माता सीता को रावण चुरा के ले गया था, तो उस समय उनकी कोई मदद करने वाला नहीं था। हनुमान जी उनके पास लेके गए। तो ये बाली भील को बताते हैं कि जो घटना घटी थी, बोला कि मुझे जब बाली के वो सुग्रीव लेके गया और सुग्रीव ने कहा कि आप मेरी मदद करो, मैं आप माता सीता को ढूंढने में आपकी मदद करूँगा। ये उनका समझौता हुआ। तो जब कहने लगे कि मैं कई बार मेरे भाई से टकरा चुका हूँ, लेकिन वो मेरे से ताकतवर है, मुझे हर बार वो हरा के भेज देता है, मैं जान बचा के भागता हूँ। श्री रामचंद्र जी कहने लगे कोई बात नहीं, तुम जाओ इस बार और मैं जो है तेरी मदद करूँगा, इस बार तुझे नहीं हारने दूँगा। तो गया तो अब रामचंद्र जी क्या देखते हैं कि देखते हैं दोनों की शक्ल एक जैसी है। अब रामचंद्र जी तीर चलाएं तो किस पे चलाएं? उन्होंने सोचा कि मैं बाली सोच के चलाऊँगा, कभी सुग्रीव को ही ना लग जाए। तो वो फिर उससे हार के जब आ गया और कहने लगा रामचंद्र जी आपने मुझे बहुत धोखा दिया, मैं तो पहले से ही हारता आया था, अब दोबारा से फिर मुझे क्यों भेजते थे अगर आपने मेरी मदद नहीं करनी थी। तो रामचंद्र जी ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि भाई मैं पहचान नहीं सका, लेकिन इस बार तुम अपने पैर से कोई निशानी बांध के जाओ जिससे मुझे ये पता लगे कि ये सुग्रीव है और ये बाली है। कहने लगे ठीक है। तो उसने एक पैर पे पट्टी बांध के गए और रामचंद्र जी को पता लग गया। लेकिन दूसरी तरफ कहानी एक और भी आती है। वो यूँ कहते हैं कि जब भी कोई योद्धा बाली के सामने लड़ने के लिए जाता था तो उसकी आधी ताकत बाली में चली जाती थी देखते ही। तो इसलिए रामचंद्र जी उसके सामने नहीं गए। और जब बोला कि दोनों जब युद्ध करने लगे तो उन्होंने मैंने छिप के तीर मारा था आपको, आप बाली के रूप में थे, आप बाली के रूप में थे। जब आपका और तेरे भाई का सुग्रीव के साथ तेरा युद्ध हुआ तो मैंने आपको तीर छिप के मारा था, तो अब तूने भी मेरे साथ वही किया है। आपने भी जो तीर चलाया है वो छिप के ही चलाया है, सामने आके नहीं चलाया ना। तो ये कोई बात नहीं है, ये संसार में अदले का बदला है। तो कहने की बात तो ये थी कि देखो एक था तो मजाक ही, कोई मजाक किया था और मजाक का परिणाम क्या निकला कि महाभारत का युद्ध हुआ। दुर्वासा ऋषि ने जो श्राप दिया था उस श्राप का परिणाम ये हुआ कि महाभारत के युद्ध में कितना घमासान हुआ और सारा अंत जो है उसी के कारण से हुआ। इसलिए महापुरुषों के पास जाके कभी भी ऐसा मजाक उनके साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कही है कि भगवान सेवा करे हुज्जत करे पलीत, संतों से ती मस्करी ये डूबन की रीत। भगवान कौन होता है? भाग्यवान वो होता है जो संतों की सेवा करता है।
और हुज्जत करने का मतलब होता है इधर उधर की बात करना, हंसी ठल्ले करना, महापुरुषों के साथ मजाक उड़ाना, उनकी बात को मिथ्या समझ लेना या उनकी बातों पर इतबार नहीं लाना, उन पर किसी प्रकार का शक और संदेह कर लेना बिना मतलब के। अगर कोई मतलब हो तो सही है, लेकिन बिना मतलब के उन पर कोई संदेह कर लेना, कोई भ्रम पैदा कर लेना, कोई इस प्रकार की अपने मन में उनके बारे में गलत धारणा धार लेना, ये बुरी बात है। तो कहिए भगवान तो वो है, भगवान सेवा जो करता है, सेवा में सब कुछ आ गया। सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय अपार, सेवा में मेवा मिलर, सेवा में करतार। लेकिन सेवा कैसी होनी चाहिए? सेवा ऐसी होनी चाहिए कि उस सेवा के पीछे अपना कोई मकसद ना हो। वो सेवा नहीं है। अगर किसी सेवा के पीछे उसका मकसद छिपा हुआ है, सेवा प्रेम से की जाती है, सेवा बदले में कुछ चाहती नहीं है, सेवा में बहुत श्रद्धा होती है, सेवा भक्ति का सच्चा रूप है। जो सेवा करता है सच्चे दिल से करता है, सेवा के बदले में कुछ चाहता नहीं है, तो वो सेवा कैसी है कि वो जीव को त्याग देती है, उसको पाक साफ और पवित्र बना देती है, उसके कर्मों को भी धो डालती है, चाहे कितने ही जन्मों के कर्म हों। शरीर से सेवा करता है, मन से सेवा करता है और वचन से सेवा करता है। इसलिए कहिए कि भगवान वो होता है जो संतों की सेवा करे और हुज्जत करे पलीत, जो पलीत इंसान होता है, जो राक्षसी योनि जैसा होता है, मिथ्याचारी होता है, निंदक होता है, ईर्ष्यालु होता है, मिथ्या वचन जो बोलता है और जिसका विचार इस जो भक्ति से मेल नहीं खाता, वो आदमी क्या करेगा? उल्टी सीधी बात करेगा, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर जो भरा हुआ है कचरा वही बाहर आएगा। इसलिए कही कि वो लोग क्या करते हैं? हुज्जत करते हैं। वो हुज्जत ऐसे जो दुरात्माएं होती हैं, बुरी रूह होती है, वो करती हैं। लेकिन जो संतों के साथ प्यार प्रेम विश्वास के साथ सेवा करता है, वो सब कुछ हासिल कर लेता है। तो जो ऐसे करता है वो डूबने का काम करता है और डूब जाता है, कभी नहीं तैर सकता, बच नहीं सकता। कही है कि अगर संतों का हंसी ठल्ली करने वाला चाहे वो ब्रह्मा जी भी क्यों ना हो, तो भी उसको नहीं कोई बचा सकता। महापुरुषों की निंदा करने वाला बिना खोट के उन पर गैब की चोट पड़ती है, जिसको पहचान भी नहीं पाता, उसको पता भी नहीं लगता कि मुझे किस बात की ये सज़ा मिल रही है। इसलिए महापुरुषों के पास जाके तो उनसे आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। उनसे अगर भूल में गलती से भी कोई बात हो जाती है तो वो भी बहुत उसको उसके लेने के देने पड़ते हैं। राजा रामचंद्र जी के कुल में ही राजा अज हुए हैं, अजय कहो अज कहो। और राजा अज जो है अपने तबेले में घोड़ों वालों में घोड़ों को दाना बांट के देता था, और उसी टाइम कहते हैं एक महात्मा जी चले गए। वो अनजाने में किया हुआ भी कर्म आदमी के पीछे लग जाता है, जानबूझ के तो करता है तो उसका तो कहना ही क्या है, कितनी सज़ा मिलेगी। तो महात्मा ने जब उससे जाके मांगे कि मुझे भी दो कुछ, लेकिन उस टाइम वो दाना सब कुछ बांट चुका था और पता नहीं किस ख्याल और विचार में थे। नहीं तो बहुत अच्छा राजा था, बड़ा समझदार था, ज्ञानवान था, न्यायप्रिय था, प्रजा पालक था। लेकिन गलती जब इंसान से कई बार अनजाने में भी हो जाती है, जब उसने महात्मा की तरफ देखा भी नहीं और उसने घोड़ों की लीद पड़ी हुई थी उठा के वो दे दी। जब घोड़ों की लीद उठा के दे दी, महात्मा उसको अपनी झोली में लेके और गली में से उसको खाते हुए मुंह में फाँकते हुए चले गए। जब चले गए तो शहर के बाहर ही उनकी कुटिया थी। कुटिया के बाहर कुछ दिन के बाद में राजा अज का जाना हुआ उधर से, तो देखते हैं उन्होंने देखा कुटिया एक छोटी सी है, कोई घोड़ा भी नहीं है और लीद के वहाँ ढेर लगे हुए हैं। तो महात्मा के पास गए और महात्मा के पास जाके कहने लगे, महात्मा जी मैं देखता हूँ आपके पास घोड़ा तो कोई एक भी नहीं, ना कोई घोड़ी है, आपके पास इतनी जगह भी नहीं है, फिर ये लीद आपके पास कौन डाल के जाता है कुटिया के साथ में?
कहने लगे राजा ये किसी ने कभी दान की होगी, ये दान की हुई चीज़ है। बोला इतनी कैसे होगी? बोले दान की हुई चीज़ जो है उसका 1000 गुना बनता जाता है, ये बढ़ती जाएगी। तो कहने लगे ये तो मैं था, मेरे से हुई ये गलती, तो मुझे माफ़ कर दो। बोला माफ़ तो कर्म आपने किया है और ये कर्म आपको भोगना ही पड़ेगा, आप नहीं बच सकते। कहने लगे आप महापुरुष हो, मुझे बख्शो मेरी गलती को, कोई ना कोई तरीका इस कर्म के काटने का आप ही बता सकते हो और आप ही इससे पीछा छुटवा सकते हो। तो वो कहने लगे कि हाँ मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ इसके लिए। बोले कि हाँ, कि जितना हो सके आप अपनी निंदा करवाओ, कि लोग आपकी निंदा करनी शुरू कर देंगे तो आपके सब कर्म धुल जाएंगे और ये लीड उसके साथ साथ जो जो आपकी निंदा होती चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। राजा ने बहुत कोशिश करी, लोगों से कुछ कुछ ऐसे काम करते जिसके कारण सब लोग कहने लगे ये गलत है, ये तो इसने बहुत गलत किया, तो ये अच्छा नहीं है, बिना ही बात के और कोई काम करते। लेकिन उनसे भी जाके देखा तो कम नहीं हुई, थोड़ी कम हुई। कहने लगा जी वो तो इतनी कम नहीं। कहने लगे कोई और दूसरा। बोला कि तू किसी जवान लड़की को और अपने घर में ले जा, लेकिन उस लड़की को अपनी बेटी समझ के ही रखना, तो लोग तेरी बुराई करेंगे कि राजा इतनी उम्र का होके इतनी छोटी उम्र की लड़की को उसने रानी बना लिया, कितना गलत किया है, लोग आपकी निंदा करेंगे तो आपके कर्म जल्दी कट जाएंगे। एक ब्राह्मण की लड़की को घर ले गया, राजमहल में ले जाके अपनी बेटी की तरह से उसको रखा। लेकिन जब लोगों को पता लगा तो लोग आपस में बातचीत करते, क्या राजा है, बहुत गलत काम किया, ये तो पापी आदमी निकला, ये तो देखने में कुछ लगता था, करनी देखो कितनी बुरी है। इस तरह से लोग बहुत निंदा करते, जो जो निंदा करते गए उसका वो सारी की सारी लीद ख़त्म हो गई। थोड़ी बची जितनी दान की थी, जाके देखा, बोला इतनी बची है। बोला कि इसका महात्मा जी क्या हो? बोला कि ये तो तुझे तेरी की हुई है, ये तो तुझे खानी ही पड़ेगी। तो बोला कि इसका तरीका क्या है? मैं खा तो नहीं सकता। बोला कि इसका भी तरीका बता दूँगा, या तो इसको भी जल्दी खा ले, नहीं तो ये भी तेरी दोबारा से फिर बढ़नी शुरू हो जाएगी और ये बहुत मुश्किल हो जाएगी। जब उन्होंने ये बात कही तो राजा कहने लगे इसका भी मुझे कोई तरीका बता दो। बोला कि और तो सब ने आप इसकी बुराई की है, एक ऋषि रहता है जंगल में, उसने नहीं की है, उसके पास जाओ, अगर वो आपकी बुराई कर देगा तो ठीक हो जाएगा, फिर तो आपकी ये भी ख़त्म हो जाएगी। अब वो गया, जाके राजा उसके पास बैठ गया। इधर उधर की बात करने के बाद में राजा ऋषि से कहने लगा कि ऋषि जी आपने राजा की बात सुनी? बोले हाँ भाई सुनी। बोला कि क्या कर दिया राजा ने? बोला कि देखो ब्राह्मण की जवान लड़की को और उसने रानी बना के रख लिया, कितनी गलत बात है। वो ऋषि जी कहते रहे हाँ भाई गलत है। बोला देखो जी कितनी गलत बात की, थोड़ी देर में फिर बोला। बोला जो करते होंगे वो उनके लिए है, आप क्यों कहते हो ऐसा? फिर बोला कि देखो ऋषि जी कि राजा कितना गलत है। ऋषि ने उसका हाथ पकड़ के कहने लगा बताऊं राजा, वो लीद तू खाएगा, मैं नहीं खाऊंगा। किसी की निंदा करना, उसकी बुराई को अपने सर के ऊपर लेना है, वो तेरा किया हुआ कर्म है, वो तू खाएगा, मैं नहीं खाऊंगा। तू मेरे से क्यों कहलवाना चाहता है? मैं सब जानता हूँ। बोला इसका तरीका तो वही बताएगा जिसके साथ तूने किया है। फिर जाके ऋषि के पैर पकड़े, बोले कि मुझे बताओ कुछ ना कुछ। बोला कि राजा इसको तू ऐसा कर ले, इसको जड़ा ले, जड़ाएगा तो इसकी राख थोड़ी सी हो जाएगी, वो राख को मुंह में लेके पानी के साथ निगल जा, ख़त्म हो जाएगी। तो संत महात्माओं के पास अगर हम सच्चे मन से जाते हैं और उनके जो दिल से सेवा करके, प्रेम करके और उनमें पूर्ण आस्था के साथ और पूरे श्रद्धा से जब उनसे कोई वचन प्राप्त कर लेते हैं, आशीर्वाद ले लेते हैं, तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर उनको हम किसी भी तरह से कोई परेशानी वाली बात करते हैं और उनसे कोई दुर्वचन या कोई उनसे ऐसा श्राप मुंह से निकल जाता है, तो वो ही हमारे कर्म का परिणाम बन के हमें समय समय पर बहुत परेशान करता रहता है। इसलिए जो बात मैंने शुरू में कही थी कि हंसना बुरा नहीं है,
हंसने को देखो, ब्याह शादियों में क्या क्या हंसते हैं, लड़कियां क्या क्या गीत गा के क्या क्या कहती हैं, लेकिन वो बुरे नहीं लगते। इसलिए अवसर पर बेअवसर की बात अगर कही जाए तो बुरी लगती है। अवसर देख के जब बात की जाए, मजाक किया जाए, हंसी की जाए, वो तो सबको शोभा देती है, लेकिन बिना अवसर की बात अगर कही जाए तो बुरी लगती है। जो बात ब्याह शादियों में मजाक में कही जाती हैं, आम जीवन में अगर वो किसी को कह दी जाए तो कोई क्या बर्दाश्त थोड़ा करेगा। इसलिए टाइम के हिसाब से उसके स्वरूप को जान के, आदमी के प्रकृति को जान के कि वो किस प्रकार का है, तो ही आदमी को किसी के साथ मजाक करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए और उनसे वैसी वार्तालाप करनी चाहिए। नहीं तो जहाँ मेल नहीं खाता हो वहाँ आदमी को ऐसा बोलना या उनके साथ हंसी मजाक करना वो बुराई में बदल जाता है और उसका परिणाम बुरा होता है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि आदमी कोई भी काम करता है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, वो काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। बिना विचारे जो इंसान कोई भी काम करता है तो वो काम तो अपना बिगाड़ता है, दुनिया में उसकी हंसी उड़ाई जाती है कि देखो इसने ऐसा किया, इसके साथ ये हुआ वो हुआ। लेकिन अगर हम, ज़रूरी है हंसना, बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे अवसर खोजा करो कि तुम्हें हंसने का समय मिले। कहाँ टाइम मिलता है, किसी को समय नहीं मिलता हंसने का। लेकिन अब जो टाइम है, अब तो घर परिवार में बच्चे भी, पत्नी भी, भाई बहन सब इकट्ठे जब परिवार में होते हो, अब हर प्रकार की बात करके उनको सबको कोई ना कोई हंसी मजाक की बात कह के उनको खुश रखना, अच्छी बातें बताना, उनको उन बातों में इस तरह से लगा देना कि ताकि इस बीमारी की ओर, इस परेशानी की ओर उनका ध्यान ही ना जाए। वो ये बात उनको कहने का मौका ही ना मिले कि क्या करें, समय नहीं गुजरता, क्या करें, बीमारी कब तक रहेगी, क्या करें। लेकिन वो तो है, लेकिन अब तो हमारे पास सोचने वाली बात यह है कि उसको कैसे हम उससे बाहर निकलें। तो उससे बाहर निकलने के लिए हमें हर प्रकार से ऐसी बात परिवार में करेंगे और हंस बोल के रहेंगे तो टाइम भी गुजर जाएगा, उससे प्रसन्न चित्त भी रहेंगे और हमें खुशी भी मिलेगी। जब तक इंसान के दिल में खुशी नहीं होती है तब तक वो रोग का घर बन जाता है, दुखों की खान बन जाता है। हर समय उसको दिल में परेशानी रहती है। परेशान आदमी कभी किसी से ना अच्छा बोल सकता है, ना सही बर्ताव कर सकता है, तो वो बीमारियों से घिर जाता है। इसलिए हंसी के अवसर देखा करो, लेकिन उस अवसर को भी समझ के हंसी मजाक की और इन बातों को किया करो। सबको इस बहुत बहुत आशीर्वाद, प्यार। मैं टाइम काफ़ी देता हूँ, आज भी दूसरे सिलीगुड़ी, सिक्किम, नेपाल और धुल्लाबाड़ी वगैरह के सत्संगियों के लिए इकट्ठा ही वहाँ के 400-500 आदमियों ने सुबह के समय उनको टाइम दिया था। बड़े खुश हुए और इस सत्संग के थोड़े वचन सुन के भी उनको जो आशीर्वाद मिलता है उसी में वो खुश हो जाते हैं। और जो मन में घबराहट या उनको थोड़ा बहुत ये लगता है कि परेशानी है, तो सब उसको भूल जाते हैं और सोचते हैं कि हमें आशीर्वाद मिल गया, अब हम किसी भी तरह से दुखी और परेशान नहीं हैं। खुश रहा करो, समय बीत जाएगा, सब अच्छा ही अच्छा होगा। मालिक सब पर दया बख्शेंगे, मौज बख्शेंगे। वही दुख देने वाले हैं, वही सुख देने वाले हैं, उसकी लीला है। सब अच्छा करना होगा। मालिक कभी गलत नहीं करता, हमेशा विश्वास रखो, वो अच्छा करेंगे। आशीर्वाद। राधा।